चलिए छठवां श्लोक का अर्थ है, अनंतपारम किल शब्दशास्त्रम स्वल्पम तथायुः बहुवा च विद्ना सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैः यथा क्षीरम इव अम्बुम अध्या। चलिए इसको एक बार फिर से विग्रह करता हूँ मैं। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तथा धन आयुः, तथा आयुः धन बहुवः धन च। ये नोट करो, तुरंत नोट करो, तुरंत नोट करो, तुरंत नोट करो। तथा आयुः धन बहुवः धन च। अब इधर ग्राह्यम, ग्राह आधा हलंत डाल दिया हूँ, ग्राह्यम धन अपास्य, अपास्य अ पामे आक माता पा आधा सा और या अपास्य। ध्यान रखना, मैं इसकी का अर्थ बताने वाला हूँ। चलिए हो गया, ये नोट कर लिया क्या? इसके बाद तीसरा हंसैः यथा, हंसैः यथा। चलिए हंसैः बालकैः पढ़े हैं, बालकैः हंसैः धन यथा। नोट कर लिए। अगला क्षीरम, क्षीरम इव अम्बु मध्यात्। चलिए क्षीरम, क्षीर यानी दूध, धन इव, इव यानी के समान, इव क्या, इव यानी के समान, धन अम्बु, अम्बु यानी जल या पानी, और मध्यात यानी मध्य से, बीच से। मध्यात पंचमी भक्ति में है, बालकात बालक से अलग होने के लिए पंचमी, और मध्यात यानी बीच से। चलो अब जान गए, कापी में नोट कर लिए इसको, मैं तुरंत अर्थ बता रहा हूँ। चलिए मैं एक बार विग्रह करके, अनंतपारम किल शब्दशास्त्रम स्वल्पम तथा आयुः बहुवः च विद्नाः सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैः यथा क्षीरम इव अम्बु मध्यात्। अलग अलग करके पढ़ा हूँ मैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शास्त्रों का पार अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकते, जिसका कोई पार नहीं पा सकते, अनंत है। शब्द शास्त्रों का पार निश्चित नहीं है, किल निश्चित नहीं है, शब्द शास्त्रों का पार निश्चित नहीं है, अनंत है। अब इधर देखिए आगे, और मनुष्य की आयु, आयु हम विग्रह करें तो तथा के बाद आयु आया था, आयु स्वल्पम है कहा थे, मनुष्य की आयु कम है, और बहुवः च विद्नाः, और बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत सारे विघ्न हैं। एक बार फिर से, शास्त्रों का पार अनंत है, जिसे पार नहीं पाया जा सके उतना है, और मनुष्य की आयु स्वल्प है, कम है, और बाधाएं, विघ्न बाधाएं बहुवः च, और बाधाएं बहुत सारे हैं। बाधाएं क्या हैं? बहुत सारे हैं। इसमें लिखा नहीं है तो आपको लिखना है। ये कहाँ पर लिखना है? मैं निशान लगा हूँ, यहीं पर लिखना है। इसलिए कि पहले मनुष्य की आयु कम है, और बाधाएं, और बाधाएं यहाँ अर्थ में लिखा नहीं है, आप लिखना बाधाएं
बहुत हैं, बाधाएं क्या हैं, बहुत हैं। उसके बाद आप ये निशान लगाएं, उसके बाद इसलिए आएगा, उसके बाद इसलिए आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये छूटा हुआ है, आप लिख लीजिए, बाधाएं बहुत हैं। एक बार फिर से, शास्त्र का पार अनंत है या फिर कहीं निश्चित नहीं है, और मनुष्य की आयु कम है और बाधाएं बहुत हैं। विघ्नाः बहुवचः। इसलिए क्या करना चाहिए, तो नीचे लाइन चलिए, इसलिए सारंत तो ग्राह्यम, सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए, सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। अपास्य फल्गु, और व्यर्थ को फल्गु छोड़ देना चाहिए। और फल्गु यानी व्यर्थ, फल्गु यानी क्या होता है, व्यर्थ। अपास्य यानी छोड़ देना चाहिए, अपास्य यानी क्या होता है, छोड़ देना चाहिए। तो सार सार को ग्रहण करना चाहिए, सार सार को ग्रहण करना चाहिए, और अपास्य छोड़, सार सार को ग्रहण करना चाहिए, अपास्य को छोड़ देना चाहिए। कौन से, फल्गु, फल्गु यानी जो व्यर्थ है, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है शास्त्र में, उसको छोड़ देना चाहिए, अपास्य कर देना चाहिए। हंस यथा, जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार, हंस दूध और जल, अम्बु यानी जल, दूध, क्षीर यानी दूध, दूध और जल के मध्य से, मध्यात, मध्य से अलग कर देता है, दोनों को अलग कर लेता है, दूध और जल को अलग कर लेता है। ठीक है, चलिए एक बार पूरा लाइन को पढ़ लेता हूँ। शास्त्र का पार निश्चित नहीं है, अर्थात अपार है, मनुष्य की आयु कम है, और यहीं पर एक छूटा हुआ है, क्या चीज़ हुआ है, और बाधाएं बहुत हैं, यहीं पर ये जो लाइन खड़ा किया हूँ यहीं पर। इसलिए सार सार को ग्रहण कर, सारहीन अर्थात व्यर्थ को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल में से दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। ये आपका हो